आज जो है अधिकांश जो केस है वो खारिज होता जा रहा है। यानी कि ये कौन सा केस है जो खारिज हो जा रहा है? यानी कोर्ट में केस जा रहा है, लेकिन जो है आप जो केस फाइल कर रहे हैं, आपका केस तो चल रहा है, आपको भी लग रहा है कि आपका जो है एक दिन ऐसा आएगा, है ना, एक दिन जो है ऐसा आएगा जिस दिन आपका फैसला आएगा। लेकिन आपका फैसला कभी नहीं आएगा। आपका समय जो है आप अपने जाकर वकील से संपर्क करें, उनसे पूछें क्या मेरा जो केस है वो खारिज हो जाएगा, क्या मेरे द्वारा जो केस किया गया है ये सही तरीका है या गलत तरीका है, या इस केस में संशोधन करने की जरूरत है। तो ये जो तमाम समस्या है ना, हो सकता है कि आपका टाइम जो है कट रहा है। सिर्फ जिस दिन एक दिन आपका जो फाइनल आप जाके देखेंगे आपका टाइम कट रहा है, खर्च जो है आपका हो रहा है, पैसा आप जाकर दे रहे हैं, लेकिन एक दिन रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होने वाला है कि आपका जो केस है वो खारिज हो जाएगा, उसका कोई भी निर्णय नहीं निकलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इस खतियानी हक की और इससे संबंधित जो कोर्ट में जो है केस किए जाते हैं उसके बारे में। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं ये खतियान के बारे में, खतियानी हक के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये सारी जमीन जो आप देख रहे हैं इससे संबंधित ये जो है एक जो खतियान है वो एक कागजात है, और उस कागजात के आधार पर जो भी इस जमीन के उत्तराधिकारी हैं उसका अधिकार होता है। कागजात में जमीन का विवरण जो है रहता है, जैसे सबसे पहले जिसका जमीन है उस किसान का नाम आप बोल सकते हैं, जमींदार का नाम, उसके पिता का नाम रहेगा वहां पर, साथ में जो है आपकी कितनी जमीन है उसका रकबा रहेगा, है ना, प्लॉट आपका कौन सा, ये प्लॉट नंबर देख रहे हैं ना, ये प्लॉट का नंबर रहेगा, ठीक है। और इस पे जो है आप ये कह सकते हैं तौजी नंबर रहता है, उसके बाद जो है थाना संख्या रहता है, मौजा का नाम रहता है, साथ में जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं वो जिला का रहता है, आपके ग्राम पंचायत का विवरण रहता है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का वहां पर वर्णन लिखा होता है। इन सभी के साथ, है ना, इन सभी के साथ जो है यानी आप सभी को अगर मिला दिया जाए तो वो जो कागजात है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका खतियान कहलाता है। अब उस खतियान के आधार पर आप उसके उत्तराधिकारी होते हैं। और रही बात कि एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है कि पहले जो देश में जो एक तरह से शासन करने वाला था वो कौन था? अंग्रेज था। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो है, अंग्रेजों के द्वारा इस सभी जमीन का एक तरह से सर्वे कराकर सभी को जो है खतियान यानी 1908 के बाद दे दिया गया। सभी लोगों के पास ये दस्तावेज जो है उनको मिल गया और उनको लगा कि नहीं, अब हम संपत्ति के मालिक बन गए हैं, मेरे पास दस्तावेज है, मेरे पास प्रूफ है। तो ये सारा जो वर्णन रहता है वो खतियान में मौजूद रहता है। अब मैं बात करने वाला हूं खतियान से संबंधित हक की। तो मैं अभी बता दूं कि कानून जो है वो बदलता जाता है और नए यहाँ पर हकदार की अगर बात करें, हकदार जो है वो आते जा रहे हैं। अब इसमें ये जो सारी जमीन है ये और खतियान जो बना है ना, तो ये खतियान जो है नाम जो दर्ज है वो नाम है किसका? परदादा का। परदादा का नाम दर्ज है। लेकिन ये सारी जमीन पर जो खतियान की बात करेंगे परदादा का नाम दर्ज है। अब ये सभी जो आप देख रहे हैं ये एक व्यक्ति अपनी जो वर्णन कर रहा है वो बड़ी बुआ के लिए कर रहा है, छोटी बुआ, चाचा और पिता,
तो कहने का मतलब अगर इनका जो संबंध जो है, व्यक्ति जो कह रहा है, अगर उसका संबंध जो है यानी वो इनको पिता बता रहा है, तो वो जो जिनकी समस्या है वो इनके बच्चे हैं। अब ये सभी लोग आपस में, ये दो भाई लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं किस लिए? संपत्ति के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं, अपनी पैतृक जमीन के लिए लड़ते हैं। अब लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि मामला चला गया सिविल कोर्ट। तो मामला कोर्ट जाने का मतलब है कि अब लड़ाई जो है वो छोटा लड़ाई नहीं रह गया है, अब लड़ाई बड़ा हो गया। अब दो भाई जो है, इस तरह का विवाद जो परिवार में उत्पन्न हुआ, अब मामला अगर बात करें कहाँ चला गया? सिविल कोर्ट में, है ना। मामला है सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब ये सिविल कोर्ट में दोनों एक दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं कि नहीं मेरा इधर हक होगा, मुझमें ये हक नहीं मिला। एक जो है भाई आरोप लगा रहा है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो एक जगह की जमीन बेच दिया, मुझसे बिना पूछे बेच दिया, वो अधिक कीमती जमीन था, मुझको हिस्सा नहीं दिया गया। बहुत तरह के आरोप जो है कोर्ट में लगाए जाते हैं, मतलब जितना आरोप लगा सकते हैं लगा देते हैं। दोनों भाई का विवाद जो है, दोनों को नोटिस आया, दोनों तारीख कर रहे हैं साथ में। अब ये तो परदादा के नाम से दर्ज था, है ना, साथ में और जो इनके कजन होंगे और भाई होंगे उनको भी नोटिस भेजा गया, सभी भाई आइए। अब परदादा है तो परदादा के अगर मान लेते 2 बेटे होंगे तो एक दादा होंगे या दूसरा एक और दादा भी हो सकते हैं, छोटे दादा भी हो सकते हैं। अब आप इन दादा के ये सभी अंश हैं, तो इसीलिए जो भी हिस्सेदार होते हैं सभी को नोटिस भेज दिया जाता है कि यहाँ पर आके जवाब देंगे, नहीं तो सबका जो जमीन है वो गड़बड़ा जाएगा। सीधी सी बात है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला एक बार अगर आ जाएगा तो वो अगर उसका पहल आप नहीं करेंगे तो वो जीवन भर के लिए मान्य हो जाएगा। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न हो गया है कि बहुत सारे जो केस है, जो केस चल रहे हैं 2 भाई के बीच में, उसमें जो बहन को पार्टी नहीं बनाया गया, बहन को नोटिस नहीं भेजा गया। अब वो तमाम केस में जाके वो अपने जो वकील है उनसे संपर्क करें, पूछें। इसलिए अब तो जो है नया कानून ये कहता है ना, अगर ये जो खतियानी प्रॉपर्टी है तो इनके भी दादा है, इनके भी पिता के नाम की संपत्ति है, ये उस परिवार की बेटी है, ये परिवार में हकदार है। अब कानून इनको हक दे दिया है और बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, कि जैसे ताकि पहले 2000 जो है ना 5 के पहले और बाद की बात अब साफ साफ हो गया। 2005 के पहले हो या 2005 के बाद हो, दोनों केस में अगर बेटी जो है, बेटी एक तरह से परिवार की उत्तराधिकारी है, उसका समान अधिकार है। अगर वो अपना हक लेना चाहती है, सीधी सी बात है, अगर वो अपना हक लेना चाहती है तो आप उसको लेने से नहीं रोक पाएंगे। उनको अधिकार देना होगा, किसी भी हालत में अधिकार देना होगा। अब है कि आपका बंटवारा का केस चल रहा है और आप 2 भाई जो है आपस में उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो इनको पार्टी ठीक है ये संपत्ति नहीं लें, ये आपको संपत्ति वापस कर दें या इनका लेने का मनसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप केस फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, अपनी पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, तो अगर आप जो आपकी बहन है उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो समझ लें कि आपका जो एक समय होगा कि जो हिस्सेदार होंगे वो ये क्रॉस करवाएंगे आपके वकील के माध्यम से, ये केस ही गलत है। क्यों गलत है? तो उसकी दलील दी जाएगी। इसमें जो है ये व्यक्ति ने अपनी बहन को पार्टी ही नहीं बनाया, जबकि हमारा कानून ये कहता है ना, हमारा उत्तराधिकार अधिनियम ये कहता है कि संपत्ति अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, खतियानी संपत्ति है, हमारे पूर्वज की संपत्ति है, तो उसमें जितना हक जो एक बेटा का होगा उतना ही हक बेटी का होगा। लेकिन ये सभी जानते हुए भी जो उनकी बहन है, जो उनकी बेटी है, उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो ये केस गलत है। तो ऐसे केस खारिज हो सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, होते भी है, हो रहे हैं, हो भी सकते हैं। तो आपका ऐसा समस्या है तो जाकर मिलिए,
बात कीजिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, नहीं तो पता चलेगा कि 5 साल बीत गया, 5 साल तक सारा प्रक्रिया चला और उसके बाद केस खारिज हो गया, अब आपको नए सिरे से कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहें। और रही बात यहाँ पर देखें, हर समस्या का समाधान जो होता है वो मैं भी ये कहना चाहता हूं, एक तो होता है कि ठीक है विवाद को खत्म करना है, तो जितने अच्छे से आप एक साथ बैठकर, अगर भाई का विवाद हो या कजन का विवाद हो या पड़ोसी का विवाद हो, आपस में ये विवाद मामला कोर्ट में तभी जाता है जब एक दूसरे को ना देखने को तैयार रहते हैं, ना समझने को तैयार रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप ना उनको देखने को तैयार है, ना उनकी बातों को समझने को तैयार है, एक दूसरे जो है कि जिद पर अड़े हुए हैं, तो वैसे मामले का निपटारा कहां से होगा। तो उसी के लिए तो कोर्ट है। अपनी समस्या को आप लेकर जाएंगे, वहां पर एक बार जो आदेश दे दिया जाएगा उसका पालन करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।